आज हम बात करेंगे नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर बने हुए लो प्रेशर सिस्टम के बारे में, जो अगले कुछ दिनों पे पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है और ये डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसी पर पूरा डिटेल्स पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं करंट सैटेलाइट एनालिसिस पर। तो आज का सैटेलाइट को देखें तो करेंटली सैटेलाइट पे साफ साफ देखा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास पे एक सिस्टम सक्रिय है। ये सिस्टम कल ही फॉर्मेशन किया था। कल यानी 13 जुलाई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन किया था उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास पे, बांग्लादेश के कोस्ट के पास पे। और यही सिस्टम आज इंटेंसिफाई होके एक लो प्रेशर का रूप ले चुका है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। और ये सिस्टम के असर से उड़ीसा से लेकर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक काफ़ी इंटेंस डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप हुए हैं। इन्हीं क्लाउड बैंड्स का एक्सटेंशन वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार तक भी देखने को मिल रही है, जो ये बताता है कि ये सिस्टम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे लैंड एरिया पे भी होने लगा है। तो अब बात करते हैं कि सिस्टम का एक्सपेक्टेड ट्रैक क्या हो सकता है। लेटेस्ट ग्राफिक के हिसाब से ये ग्राफिक को हमने डिजाइन किया है काफ़ी सारे मॉडल्स को देखने के बाद। तो यहाँ पर देखें तो लो प्रेशर जो अभी है वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगा और 15 जुलाई तक ये सिस्टम उड़ीसा वेस्ट बंगाल के कोस्ट के करीब पहुंच सकता है। इसी दौरान इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना भी है। अभी के फोरकास्ट के हिसाब से 15 जुलाई तक ये सिस्टम डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसका संभावना अभी ज़्यादा है और अगर सिस्टम का कंडीशन सही रहा तो मे बी ये और भी इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन तक का भी रूप लेने की संभावना है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा करंट एनालिसिस के मुताबिक ये सिस्टम 16 जुलाई के सुबह तक बालासोर के पास पे नॉर्थ उड़ीसा के कोस्ट के पास पे क्रॉस कर सकता है, डिप्रेशन नहीं तो डीप डिप्रेशन के रूप में। कोस्ट को क्रॉस करने के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे करके और भी आगे मूव कर सकता है। झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये ट्रैक जा सकता है 19 जुलाई तक कमजोर पड़ने के साथ ही। आप यहाँ पर ट्रैक पे साफ साफ क्या होगा इसको देख सकते हैं। तो ये सिस्टम से कहाँ पर कैसी बारिश होगी, जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बात करें तो आज यानी 14 जुलाई को उड़ीसा और कोस्टल वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है सिस्टम के असर से। इसके साथ ही झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे भी सिस्टम के असर से बारिश का एक्टिविटीज दिखाई देगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रभाव 15 और 16 जुलाई के दौरान देखने को मिल सकती है। 15 जुलाई को सिस्टम के असर से उड़ीसा पे मतलब काफ़ी हद तक ज़्यादा बारिश की गतिविधि रहेगी। इसी वजह से कोस्टल उड़ीसा, सेंट्रल उड़ीसा और आसपास के हिस्सों पे भारी से बहुत भारी बारिश दिखाई देगी। कुछ जगह पर अत्यंत यानी कि एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम का सारा क्लाउड मास उड़ीसा पे एंटर करने की संभावना है अभी के मॉडल फोरकास्ट के हिसाब से। इसी दौरान वेस्ट बंगाल और झारखंड पे भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी 15 और 16 जुलाई के दौरान। और 16 जुलाई को सिस्टम लैंड को क्रॉस करने के बाद ये अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बनाए रख सकता है। इसीलिए सेंट्रल उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पे भारी से बहुत भारी बारिश होगी 16 जुलाई तक भी। और 17 जुलाई को भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पे भारी से अति भारी बारिश कंटिन्यू रह सकती है। जैसे जैसे सिस्टम और भी आगे जाएगा वैसे ही सिस्टम का असर से बारिश मध्य प्रदेश पे भी फैल सकता है। इसी वजह से 17 से 19 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पे भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश का असर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम का असर से रह सकती है। कुछ हिस्सों पे सिस्टम के असर से 300 mm तक भी बारिश हो सकती है, खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पे। तो ये सिस्टम का ट्रैक, इंटेंसिटी और इसका प्रभाव कहाँ पर कैसी होगी, इस पर लगातार हमारा नज़र बना हुआ है। आपको लगातार ऐसे ही जानकारी हम देते रहेंगे।
इसलिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अगर आपको अपडेट अच्छा लगता है तो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।